हेलो फ्रेंड्स। मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल एंट्रीज। मतलब कि आज मैं आपको बताऊंगा कि हम टैली में कितने प्रकार की कैपिटल से संबंधित ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि भी कैपिटल का अगर बिजनेस अकाउंटिंग में मैं अर्थ समझाऊं तो वो होता है कि भी वो वैल्यू जब व्यापारी व्यापार को प्रारंभ करते वक्त बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए व्यापारी जो भी पूंजी बिजनेस में लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। और एज ए कैपिटल ओनर बिजनेस में कुछ भी लगा सकता है, चाहे वो कैश हो, बैंक बैलेंस हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, कुछ भी एक्स वाई जेड अगर उसके पास वो चीज अवेलेबल है, वो उन्हीं चीजों से बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो सभी चीजें बिजनेस में अपनी इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। यानी कि कैपिटल एक तरीके से वैल्यूज होती है, वैल्यू काउंट होती है। ठीक है ना। हम सोचे कि भी कैश जो होता है वो हमारा कैपिटल होता है। कैश हमारा कैपिटल नहीं होता है। कैश की जो वैल्यू होती है वो कैपिटल में काउंट होती है। कैश तो हमारा एक तरीके से करंट एसेट होता है ना। ऐसे ही अगर ओनर बिजनेस को प्रारंभ करते वक्त फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह भी अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो जो होते हैं सारे वो एसेट होते हैं बिजनेस के। ठीक है। बट उनकी जो वैल्यू टोटल काउंट होके होती है वो हमारी कैपिटल में काउंट होती है। यानी कि कैपिटल एक तरीके से जो भी होता है वो वैल्यू में ही काउंट किया जाता है। कोई कह दे कि भी कैश कैपिटल होता है, फर्नीचर कैपिटल होता है, बिल्डिंग कैपिटल होती है, वो कैपिटल्स नहीं होती हैं। ठीक है। वो सारे हमारे बिजनेस के फिक्स एसेट या करंट एसेट कहलाते हैं। बट उनकी जो वैल्यूज होती है वो हमारी कैपिटल में काउंट की जाती है। ठीक है। अब जो बिजनेस होते हैं उसमें क्या होता है ना, दो प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि जो बिजनेस में कैपिटल लगाई जा सकती है वो दो प्रकार से लगाई जा सकती है। एक तो प्रोप्राइटरशिप के माध्यम से, एक पार्टनरशिप के माध्यम से। यानी कि अगर व्यापार का मालिक एक ही व्यक्ति है, ठीक है, दुकान का या बिजनेस का ओनर अगर एक ही व्यक्ति है तो उसको अपन प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, एकल स्वामित्व। एक होता है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। अगर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको अपन पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। तो बिजनेस में क्या होता है कि भी हम ड्राइंग्स वगैरह भी करते हैं। ठीक है। इनकम टैक्स का पैसा भी हम एज ए ऑनर के रूप में देते हैं, है ना। जो नेट प्रॉफिट होता है ओनर का, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है वो हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। अगर ओनर ने कोई LIC प्रीमियम ले रखा है तो उसकी एंट्री हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। सैलरी टू पार्टनर, हम हमारे पार्टनर को सैलरी कैसे देंगे। ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट, जो हमारा बिजनेस होता है, जब व्यापारी ने व्यापार से पैसा निकाला होता है अपने घरेलू खर्चों के लिए तो उस पे भी जो बिजनेस है वो क्या कर सकता है? इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। ठीक है। नेट लॉस ट्रांसफर, अगर बिजनेस को लॉस हो गया होता है एंड ऑफ द ईयर तो उसको हम कैसे कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे वो भी मैं आज आपको करना बताऊंगा। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब ओनर ने जो कैपिटल लगाई है, इंट्रोड्यूस करी है, बिजनेसमैन ने बिजनेस को जो पैसा दिया है उस पे बिजनेसमैन बिजनेस से क्या कर सकता है? इंटरेस्ट भी ले सकता है। तो कैपिटल पे कैसे इंटरेस्ट लिया जाएगा वो भी आज मैं आपको करके बताऊंगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा ड्राइंग्स की एंट्री कैसे करनी है, इनकम टैक्स अगर भरा है उसकी एंट्री कैसे करनी है ना, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो ये सारी एंट्रीज जो है मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भी बिजनेस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, बिजनेस होता है कि भी एक तो प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, एक पार्टनरशिप हो सकता है, एक कोई कंपनी हो सकती है, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे NGO हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, किसी प्रकार की कोई भी कंपनी हो सकती है। ठीक है। तो प्रोप्राइटरशिप मैंने बताया एकल स्वामित्व जिसका मालिक एक ही होता है। पार्टनरशिप जिसमें दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर अपनी कैपिटल लगाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। कंपनी में वो कोई भी कंपनी हो सकती है, चाहे वो सहकारी है, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो गैर सरकारी है, किसी भी प्रकार की कंपनी जो हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड वगैरह
या एनजीओ वगैरह, ट्रस्ट वगैरह, वो सब इसमें आते हैं। ठीक है। फिर जैसे मान लो कि भाई एक व्यक्ति है जो किशन है, वो बिजनेसमैन है, उसने एक कंपनी खोली है, किशन एंड कंपनी। तो ये उसका बिजनेस है और ये बिजनेसमैन है। तो अकाउंटिंग ये कहती है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, मतलब व्यापारी और व्यापार दोनों सेपरेट अलग अलग एंटिटी होती हैं। बिजनेस में कभी भी दोनों को इक्वल नहीं माना गया है, सेम नहीं माना गया है, दोनों को अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। हमें जो भी ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं वो हमें बिजनेसमैन के नजरिए से सोच के नहीं करना, बल्कि हमें बिजनेस के लिए बिजनेस के नजरिए से ही करना है कि भी हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है ना। ये सारी चीजें सोच के हमें करनी है, ना कि ये सोचना कि बिजनेसमैन को क्या प्राप्त हो रहा है या बिजनेसमैन किसको क्या दे रहा है। ये सब हमें नहीं करना होता, हमें सोचना होता है सिर्फ बिजनेस के लिए, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सिर्फ बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ही किए जाते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट के लिए ही किए जाते हैं कि हमारा बिजनेस आगे बढ़े। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग अलग एंटिटी होते हैं। फिर ये जैसे कि भी कह रहा है कि भी किशन ने मान लो 1 लाख रुपए से अगर बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी कि किशन ने ये 1 लाख रुपए किशन एंड कंपनी को दिए हैं एज ए लाइबिलिटी, एज ए लोन। ये मान के चलें कि भी किशन ने 1 लाख रुपए किशन लिमिटेड या किशन एंड कंपनी को दिए हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो अगर मैं बिजनेस के नजरिए से सोचूं तो ये जो 1 लाख रुपए किशन ने उसको दिए हैं, तो ये 1 लाख रुपए बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है। क्योंकि जब हमने कह दिया कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि भी जो पैसा बिजनेस ने बिजनेसमैन से लिया है वो एक तरीके से उधार है। ठीक है। तो एक तरीके से उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी। तो एक लाइबिलिटी के तौर पे बिजनेस की ये लाइबिलिटी बनती है कि वो वापस पैसा बिजनेसमैन को लौटाए, चाहे वो कभी भी लौटाए, जब भी बिजनेस फिनिश होगा, जब भी बिजनेस क्लोज होगा, समाप्त होगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी होगी कैपिटल वगैरह, वो सारी की सारी उसको क्या करना पड़ेगा, बिजनेसमैन को लौटानी पड़ेगी। ठीक है। अब देख लेते हैं सोर्स ऑफ कैपिटल कि भाई बिजनेसमैन के पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल आएगी कहां से, वो कहां कहां से बिजनेस कैपिटल में कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकता है, लगा सकता है, उसके पास क्या क्या साधन है, क्या क्या सोर्स है। तो पहला आ रहा है सेल्फ फाइनेंसिंग, मतलब उसके पास कोई अपनी जमा पूंजी थी, कोई पैसा उसके पास था, उसने वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। मान लो उसके पास 1 लाख रुपया था, उसने क्या करा, वो 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। तो एक तो ये तरीका हो गया कि वो सेल्फ फाइनेंसिंग यानी खुद के पैसे से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। दूसरा, वो बैंक से लोन लेकर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है कि भी उसने बैंक से लोन लिया, ठीक है, और वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तीसरा, वो अपने फैमिली या फ्रेंड से भी क्या कर सकता है, लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है कि भी मेरे को पैसे की आवश्यकता है, मेरे को मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो उस बेस पे भी क्या कर सकता है, लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट, वो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स वगैरह चलती हैं, जैसे मुद्रा लोन हो गया, या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जैसे कि भाई विश्वकर्मा योजना वगैरह जो आजकल चल रही है ना, उनको भी क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो है वो लोन देके एक तरीके से उनको स्किल्स के लिए उनको प्रोत्साहित करती है गवर्नमेंट, उनको एक तरीके से कह जाए तो उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है लोन दे करके कि भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, जैसे बढ़ाई होते हैं, जैसे लोहार होते हैं, है ना, जैसे सुनार होते हैं, ठीक है, जैसे फर्नीचर वगैरह बनाने वाले होते हैं। तो जो स्किल्स का काम करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स वगैरह चला रखी है, इसको अपन विश्वकर्मा योजना भी बोलते हैं, मुद्रा लोन भी बोल सकते हैं। आप उन लोन के माध्यम से, गवर्नमेंट स्कीम्स के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा कि भी अगर हम प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड अगर हम ट्रांजेक्शन्स वगैरह, एंट्रीज वगैरह हम बिजनेस में करें, हमारी टैली में करें, तो कौन सी होती है। दोस्तों आपको पता होगा कि भी बिजनेस में 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल, और तीसरा होता है नॉमिनल। ठीक है। तो अगर आपके ये रूल्स क्लियर हैं तो ही आप इस प्रकार की एंट्रीज वगैरह, डेबिट क्रेडिट आप इजिली कर सकते हो। ठीक है। तो ये कह रहा है कि भी किशन ने 1 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। अब इसकी एंट्री क्या बनती है दोस्तों, इसकी एंट्री बनती है कैश टू कैपिटल। क्यों?
क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट होता है। जो भी वस्तु बिजनेस के अंदर आती है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट, वो हमेशा डेबिट होता है। तो कैश हमारा वस्तु होता है, कैश हमारा करंट एसेट होता है, तो कैश हमारा बिजनेस के अंदर आ रहा है। तो अगर कैश बिजनेस के अंदर आएगा तो हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा। और दूसरा ये क्या कर रहा है, कैपिटल को क्रेडिट कर रहा है। कैपिटल को इसलिए क्रेडिट किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि कैपिटल हमारे बिजनेस की लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब भी बिजनेस की बढ़ती है वो हमेशा क्रेडिट ही होती है। और अगर मैं कैपिटल को एज ए पर्सनल अकाउंट भी मान के चलूं, तो पर्सनल अकाउंट का रूल यह कहता है कि देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये जो कैपिटल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है किशन को। तो यहाँ तो मैं यहाँ पे किशन भी लिख सकता हूँ, या मैं यहाँ पे कैपिटल भी लिख सकता हूँ। बट जब एकल स्वामित्व की बात आती है दोस्तों, वहां पे बिजनेसमैन खुद का नाम ही खुद की बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखता, जहां पे प्रोप्राइटरशिप की बात आ रही हो। अगर पार्टनरशिप होता है तो हमें सबकी कैपिटल अलग अलग नाम से इंट्रोड्यूस करनी होती है। तो ये जो कैपिटल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किशन को। तो किशन एक हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है प्राप्त करने वाले व्यक्ति को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। तो यहां मैंने क्या करा, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि देने वाला व्यक्ति कौन है, किशन है, और किशन कौन है, कैपिटल है। तो एंट्री बन गई कैश टू कैपिटल। अब ये एंट्री हम टैली में करेंगे, तो कैसे करेंगे दोस्तों देख लेते हैं। चलते हैं टैली में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले क्रिएट में आना पड़ेगा, या आप सीधा वाउचर में आके भी क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ वाउचर में, और रिसिप्ट वाउचर में आ रहा हूँ, क्योंकि पैसा लगाने से संबंधित एंट्री है। अगर बिजनेस में कोई भी पैसा बिजनेसमैन प्राप्त कर रहा है, उससे संबंधित सारी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है, जो कैपिटल है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ क्रेडिट साइड में मैं क्या करूंगा, कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूं कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल। कैपिटल का जो ग्रुप रहेगा वो कैपिटल रहेगा दोस्तों। इसको मैं कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेता हूं। कितना पैसा लगाया उसने, 1,00,000 रुपए। ठीक है, क्रेडिट साइड में मैंने 1,00,000 रुपए लिख दिया और एंटर मारा। अब ये पूछ रहा है डेबिट। डेबिट किसको करना है, डेबिट करना है हमें कैश को। तो ये हो गया हमारा कैपिटल क्रेडिट हो गया, कैश हमारा डेबिट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये नॉर्मल एंट्री है। नॉर्मल एंट्री तो हो सकता है कि आपको आती हो, अगर नहीं आती हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसमें मैं आपको सभी विभिन्न प्रकार की कैपिटल से रिलेटेड सारी एंट्रियां बता दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है, इसको हम सेव कर लेंगे। हो गया। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं, दूसरी एंट्री क्या बता रहा है दोस्तों, कि भाई किशन ने 1,00,000 रुपए नगद और 50,000 रुपए एसबीआई बैंक से लोन लेकर व्यापार प्रारंभ किया। अब किशन ने क्या किया, 1,00,000 रुपए तो उसका खुद का था, बाकी का जो उसको 50,000 रुपए की और आवश्यकता थी, उसने बैंक से लोन लेकर भी क्या कराया, उसने व्यापार प्रारंभ किया है। तो इसमें देखो बिजनेस में क्या हो रहा है दोस्तों, 1,50,000 रुपए आ रहे हैं, 1,50,000 रुपए आ रहे हैं टोटल, है ना। 1,00,000 रुपए उसने खुद ने लगाया, 50,000 रुपए बैंक ने दे दिए। तो कैश अकाउंट तो हमारा डेबिट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कैश अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, और कैपिटल अकाउंट हमारा कितना है, 1,00,000 रुपए हो जाएगा, और जो लोन फ्रॉम बैंक है वो हमारा क्या हो जाएगा, 50,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि देखो कैपिटल तो 1,00,000 रुपए ही है ना, बाकी का तो उसने लोन लिया है, तो अपन कल को यो नहीं कर सकते कैश टू कैपिटल, क्योंकि ये जो 50,000 रुपए आया है वो अदर सोर्स से आया है, दूसरे साधनों से आया है। तो कैपिटल तो हमारी 1,00,000 रुपए ही रहेगी, बाकी का जो 50,000 है वो आ जाएगा हमारा लोन में, यानी कि लाइबिलिटी में। ठीक है ना। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, पहले हम कैपिटल अकाउंट में डाल लेते हैं 1,00,000 रुपए। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे डेबिट आ रहा है इसको मैं दोबारा सी दबा के क्रेडिट कर दूंगा, और एक खाता खोलूंगा लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक, और इसको डाल दूंगा मैं लोन्स एंड लाइबिलिटीज में। क्योंकि बैंक से हमने जब भी लोन लिया होता है तो बैंक हमसे कोई ना कोई सिक्योरिटी रखवाती है, ऐसे ही हमें लोन नहीं दे देगी। तो बैंक क्या करती है, हमसे कोई भी कागजात वगैरह, हमारे जो भी खेत के, घर के, किसी भी प्रकार के प्लॉट वगैरह के, जमीन के कागजात वगैरह रखवा के ही हमें लोन देती है, हमारे पट्टे पे, हमारे रजिस्ट्री पे। ठीक है दोस्तों, तो यहां ले लिया मैंने सिक्योर लोन और डाल दिया मैंने 50,000 रुपए। तो हमारा क्या हो गया, कैश तो आया हमारे पास 1,50,000, जिसमें से 1,00,000 रुपए ओनर की है कैपिटल के रूप में, और जो 50,000 है वो उसने लोन लिया है। ठीक है,
तो कुछ इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। अब आप इसको सेव कर लेंगे। हो गया। अगर अपन बैलेंस शीट में जाके देखें दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे कि भाई यहाँ पे 50,000 रुपए सिक्योर लोन में एज ए लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक दिख रहा है। दूसरा, कैपिटल हमारी यहाँ पे 2 लाख रुपए दिख रही है। क्यों? क्योंकि उसने 2 लाख रुपए लगाए है ना। 1 लाख रुपए तो उसने नॉर्मल जो एंट्री थी कैपिटल की वो मैंने बताई थी, दूसरी में भी उसने क्या करा, 1 लाख रुपए लगाया है। अपन सोचेंगे 1.5 लाख रुपए हमें दिखेगा, 1.5 लाख रुपए नहीं दिखेगा। ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कैश इन हैंड हमारा 2.5 लाख रुपए है। ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या है, तीसरी के भी किशन ने 1 लाख रुपए नगद, 40,000 रुपए के कंप्यूटर, 25,000 रुपए के फर्नीचर से क्या करा है उसने, व्यापार प्रारंभ किया है। तो ये तीनों चीजें क्या करी है उसने बिजनेस में अब इंट्रोड्यूस कर दी है। ठीक है। तो ये तीनों चीजें क्या है, हमारी बिजनेस की असेट होती हैं। इन तीनों को हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। क्योंकि जो भी वस्तु व्यापार के अंदर आती है एज ए रूल ऑफ रियल अकाउंट वो डेबिट ही होती है। तो कंप्यूटर हमारा क्या होता है, एसेट होता है। फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट होता है। कैश हमारा करंट एसेट होता है। ये तीनों हमारे डेबिट हो जाएंगे और कैपिटल हो जाएगी हमारी 1,65,000। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। जाते हैं वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है। कैपिटल डाल देता हूं मैं 1,65,000 रुपए और डेबिट कर देंगे हम कैश। कितना है हमारा, कैश हमारा 1 लाख रुपए और बाकी का जो है हमारा क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर को डाल दूंगा मैं फिक्स एसेट में। ठीक है। कितना है भाई, 40,000 और बाकी का है हमारा फर्नीचर। ये भी हमारा फिक्स एसेट है। कल को आप इसको कैपिटल में मत डाल देना। क्या सोचोगे सर ये तो कैपिटल है हमारा, कैपिटल नहीं है। ये उसने इंट्रोड्यूस किया है, उसके पास खुद के पास पड़ा था घर में, वो उसने बिजनेस में लगा दी। तो अगर आपने पहला मेरा वीडियोस वगैरह देखे होंगे बिजनेस अकाउंटिंग के सिद्धांत या जो भी मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है ना, वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फिक्स एसेट क्या होता है। फिक्स एसेट वो एसेट होती है जब व्यापारी व्यापार को लंबे समय तक यूज करने के लिए इंट्रोड्यूस करता है, जो बिजनेस में लंबे समय तक हमारा साथ देंगे, जिससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन वगैरह इंप्रूव होगा, वो हमारे फिक्स एसेट होते हैं। और ये हम कभी भी बिजनेस में बेचने के लिए नहीं खरीदते हम इसको, बल्कि यूज करने के लिए खरीदते हैं। वो होते हैं हमारे फिक्स एसेट। तो इसको आपको फिक्स एसेट में डालना है। ठीक है। ये हो गया। तो टोटल हमारी जो कैपिटल है वो 1,65,000 होगी और इसमें से 1 लाख रुपए हमारा कैश है। ठीक है। कंप्यूटर हमारा कितना है, 40,000 लगाया है और फर्नीचर हमारा 25,000 रुपए का है। इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको बैलेंस शीट में आके दिखाता हूं उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में दोस्तों देसी आएंगे तो फिक्स एसेट में देखो यहाँ पे शो हो गया है, हो गया ना। कैपिटल आपकी 3,65,000 हो गई है, फिक्स एसेट आपका 65,000 का है, लाइबिलिटी आपकी 50,000 की है और कैश इन हैंड आपके पास 3.5 लाख रुपए है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल से रिलेटेड एंट्रियां कर सकते हैं। फिर और भी है दोस्तों, और देख लेते हैं। किशन ने 1 लाख रुपए नगद और राहुल से 50,000 रुपए का लोन लेकर व्यापार प्रारंभ किया है। इस बार किशन ने क्या किया है, 1 लाख रुपए तो लगाए हैं, साथ में उसने अपने फ्रेंड या फैमिली से भी लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट किया है। तो कैश तो देखो दोस्तों हमारे पास 1,50,000 रुपए ही आ रहा है दोनों से मिला के। कैपिटल उसकी उसने 1 लाख रुपए ही लगाई है। लोन लिया है वो हमारा लाइबिलिटी हो गया, तो ये लोन से लाइबिलिटी में जाएगा। अनसिक्योर या सिक्योर में भी डाल जा सकता है। तो ये भी एंट्री करके देख लेते हैं। ठीक है। तो हम जाते हैं वाउचर में। वाउचर में आने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट। उससे पहले मैं यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में आ जाता हूँ, कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। कितना है अभी कैपिटल हमारा, कैपिटल है हमारा यहाँ पे 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे मैं 1 लाख रुपए कैपिटल क्रेडिट कर दूंगा। फिर दोबारा मैं क्रेडिट करूंगा किसको, लोन फ्रॉम राहुल। तो यहाँ पे एक नया अकाउंट खोल लेता हूँ, लोन फ्रॉम राहुल, और उसको डाल दूंगा मैं सिक्योर या अनसिक्योर में। अगर आपने कोई सिक्योरिटी रखवाई है तो आप सिक्योर में डाल दोगे, नहीं रखवाई तो अनसिक्योर में डाल दोगे। अदरवाइज आप लोन्स एंड लाइबिलिटी इसमें भी डाल सकते हो। तो इसने 50,000 रुपए राहुल से लिए और बाकी का हो जाएगा हमारा कैश डेबिट। तो 1.5 लाख रुपए उसने क्या करा है, टोटल अमाउंट कलेक्ट किया है, जिसमें से 1 लाख रुपए उसके खुद के हैं और 50,000 रुपए राहुल के हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लाइबिलिटी में, कैपिटल भी हमारा कैपिटल साइड में चला जाएगा और ये जाएगा लाइबिलिटी साइड में। ठीक है। इसको एक्सेप्ट करवाते हैं
और अब आते हैं हम बैलेंस शीट में। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक आ रहा सिक्योर लोन, एक आ रहा है लोन फ्रॉम राहुल। ठीक है, तो दोनों लोन दिख रहे हैं। कैपिटल हमारी 465 दिख रही है। अब कैश हमारे पास आ गया 5 लाख रुपए और फिक्स एसेट हमारी 65,000 ही है। ठीक है, ये हो गया चौथा पार्ट। नेक्स्ट, किशन ने 1 लाख रुपए नगद 50,000 रुपए एसबीआई बैंक में जमा करवा कर अपना व्यापार प्रारंभ किया है। मतलब कि उसके पास टोटल थे तो 1.5 लाख रुपए, जिसमें से उसने 1 लाख रुपए कैश लगा दिया और 50,000 रुपए एसबीआई बैंक में जमा करा के बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, अब उसकी एंट्री कैसे करेंगे कि भाई कैश और बैंक डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो वाउचर में आ जाते हैं, कैपिटल डाल देते हैं 1,50,000, जिसमें से कैश है हमारा 1 लाख रुपए और बाकी का जो है वो बैंक है। तो यहाँ पे मैं नया खाता खोलूंगा, एसबीआई बैंक अकाउंट अंडर बैंक के ग्रुप में। ठीक है, हो गया ये भी। तो इसमें क्या हुआ, कैपिटल 1.5 लाख रुपए हो गई, कैश और बैंक हमारा 1 लाख और 50,000 रुपए से प्लस हो जाएगा। अब आप देखेंगे बैलेंस शीट में आके, तो अब हमारा क्या होगा, जो बैंक बैलेंस है वो भी यहाँ पे शो होने लग जाएगा। टोटल हमारे पास जो करंट एसेट है वो 6,50,000 रुपए है, टोटल कैपिटल होगी 6,15,000 रुपए, लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए की, लोन से लाइबिलिटी, और असेट है 65,000 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट, किशन ने 1 लाख रुपए और बलराम ने 50,000 रुपए से अपना व्यापार प्रारंभ किया। अब इसका मतलब हो गया कि पार्टनरशिप फर्म में, अगर पार्टनरशिप फर्म हो तो आपको कैसे एंट्री करनी है कि 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, पहला है किशन, दूसरा है बलराम। तो किशन ने 1 लाख रुपए लगाए हैं और बलराम ने 50,000 रुपए लगाए हैं, टोटल बिजनेस में कैश आ रहा है 1.5 लाख। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश तो डेबिट हो ही जाएगा क्योंकि कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। अब यहां जो क्रेडिट हुआ है वो है किशन्स कैपिटल और बलराम्स कैपिटल। मतलब मैंने क्या किया है, किशन और बलराम दोनों के अलग अलग खाते खोल दिए ताकि मुझे पता रहे कि किसने कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। जब पार्टनरशिप फर्म की बात आती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग कैपिटल के आगे नाम लिख के मेंशन कर देते हैं ताकि पता रहे कि किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वाउचर में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया खाता खोलेंगे। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूं, किशन्स कैपिटल अंडर कैपिटल के ग्रुप में, उसने लगाया 1 लाख रुपया। फिर दोबारा क्रेडिट कर दूंगा मैं बलराम कैपिटल, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अगर एक होता तो अपन एक से ही काम चला लेते। ठीक है, इसने लगाए 50,000 रुपए और कैश हमारा क्रेडिट डेबिट हो जाएगा 1.5 लाख रुपए से। तो टोटल हमारी जो कैपिटल लगी है वो टोटल 1.5 लाख रुपए लगी है, दोनों की अलग अलग इंट्रोड्यूस कर दी और कैश हमारे पास आया है 1,50,000। तो इस तरीके से आप अलग अलग पार्टनरशिप की अगर कोई कैपिटल लग रही है तो आप ऐसे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ड्राइंग से संबंधित। तो अब ड्राइंग्स क्या होता है दोस्तों, हिंदी में होता है आहरण। मतलब जब व्यापारी अपने पर्सनल खर्चों के लिए, घर की जरूरतों के लिए, घरेलू खर्चों के लिए अपने ही व्यापार से कैश या नगद माल निकाल लेता है या बैंक से भी पैसा निकाल लेता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। मतलब घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर वो अपने ही बिजनेस से पैसा वगैरह निकाल लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ड्राइंग्स बोलते हैं, आहरण बोलते हैं। ठीक है, जैसे कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, गुड्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, डोमेस्टिक यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, हाउस होल्ड यूजेज के लिए, बच्चों की फीस भरनी है, घर का किराया भरना है, ठीक है, घर का बिजली का बिल भरना है, दूध वाले को पैसा देना है, कुछ भी XYZ कोई भी रीजन है पैसा निकालने का तो वो हमेशा ड्राइंग्स में ही आता है। ठीक है, अब ड्राइंग से संबंधित एंट्री क्या है कि भी किशन ने घरेलू खर्च के लिए व्यापार से 10,000 रुपए नकदी निकाले। तो अगर इसकी एंट्री में देखूं, जनरल एंट्री वो बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि उसने अपने घर के लिए क्या करा है, माल पैसा निकाला है, तो पैसा निकाला है तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि जो भी वस्तु बिजनेस से बाहर जाती है वो क्रेडिट होती है। और ड्राइंग्स अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि हमारी क्या हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, यानी कैपिटल हमारी कम हो रही है। तो अगर कैपिटल कम होती है तो हमेशा डेबिट ही होती है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाउचर में आ जाते हैं और पेमेंट वाउचर में आएंगे इस बार, क्योंकि हमारी जो इसकी एंट्री होगी वो होगी पेमेंट वाउचर में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पेमेंट वाउचर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा ड्रॉइंग्स को। तो मैं खाता खोल लेता हूँ, ड्रॉइंग्स अकाउंट अंडर कैपिटल। ड्रॉइंग्स का जो ग्रुप होता है दोस्तों वो कैपिटल ही होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और कोई ग्रुप नहीं है इसका। ठीक है, और यहाँ पे कितना है भाई, 10,000 रुपए। फिर क्रेडिट कर देंगे हम कैश को, क्योंकि उसने कैश निकाला है, तो ड्रॉइंग टू कैश, ये होगी हमारी सिंपल एंट्री, घर खर्च के लिए पैसा निकालना हो तो। ठीक है दोस्तों, डेट में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मान लो 1/5 लिख देता हूँ। ठीक है, ये लो, ये होगी हमारी पहली एंट्री। दूसरी, किशन ने घर खर्च के लिए व्यापार से 10,000 रुपए का माल निकाला। अब माल निकाला है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में नहीं होगी, इसकी एंट्री होगी जनरल वाउचर में। ठीक है, तो एंट्री बनेगी जनरल ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स अकाउंट नहीं लिखना होता है यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं गुड्स अकाउंट लिख देते हैं। गुड्स नहीं, उसने माल निकाला है तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, हमारी परचेज घट जाएगी। तो जब हमारी परचेज घट जाएगी तो हमें परचेज अकाउंट ही क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जनरल वाउचर में आ जाते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, कितना है 10,000 रुपए, और एक खाता खोल लेते हैं परचेज अकाउंट का। ठीक है, अंडर परचेज। अगर उसने माल भी निकाला होगा तो आप यहाँ पे माल भी दिखा सकते हो कि कौन सा माल निकाला है, फिलहाल हम नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया सीधा ड्रॉइंग टू परचेज। ठीक है, ये होगी हमारी माल निकालने की एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट, किशन ने घरेलू खर्च के लिए व्यापार से 10,000 रुपए नकदी और 5,000 रुपए का माल निकाला। अब इसने क्या किया, दोनों चीजें निकाली है। ठीक है, माल भी निकाला है और क्या किया है, पैसा भी निकाला है। ठीक है, इसकी एंट्री देख लेते हैं हम, क्या ये एंट्री पेमेंट वाउचर में होती है, पहले देख लेते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट 15,000 रुपए, ठीक है, कैश 10,000 रुपए, और परचेज, परचेज आ रहा है यहाँ पे, परचेज नहीं आ रहा है, देखो आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हो गया, ड्रॉइंग टू परचेज होगी एंट्री, दोनों को एक्सेप्ट करवा देंगे। आप कहोगे कि दोस्त सर ये पेमेंट वाउचर में परचेज की एंट्री कैसे होगी, आपने तो पहले जनरल वाउचर में जाके की थी ना। तो इसलिए हो गए दोस्तों कि भी इसमें एक अकाउंट क्रेडिट तो हो रहा है ना कम से कम। पेमेंट वाउचर जो होता है उसका ये रूल होता है कि भी कैश और बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होना चाहिए। तो कैश और बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो गया, यहाँ पे मैंने कैश अकाउंट को तो क्रेडिट कर दिया, भले ही एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो, कोई भी परचेज अकाउंट हो रहा हो, बट कैश अकाउंट तो एक एक तो आया है ना, इसलिए एंट्री एक्सेप्ट होगी। अगर अदरवाइज अगर आप मान लो वही वाली एंट्री जो यहां मैंने करी थी, ये वाली ड्रॉइंग टू परचेज, ये मैं करके दोबारा बताता हूं आपको। ठीक है, अब देखो नहीं हो रहा ना कि नो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, क्योंकि कैश और बैंक अकाउंट हो ही नहीं रहा क्रेडिट। एटलीस्ट एक कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट का खाता क्रेडिट तो होना ही चाहिए, दूसरा भले ही कोई भी हो जाएगी वो एक्सेप्ट। एक अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट साइड में आना चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई भी एक अकाउंट तो आ ही नहीं रहा, दोनों ही अलग अकाउंट है, ये हमारा लाइबिलिटी से रिलेटेड, ये हमारा परचेज से रिलेटेड है, तो कैसे एंट्री एक्सेप्ट कर देगा पेमेंट वाउचर। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, किशन ने घर का बिजली बिल भरने के लिए 5,000 रुपए नगद निकाले। अब किशन ने बिजली का बिल भरना है घर का, तो सिंपल एंट्री है, भले ही उसने बिजली का बिल भरा हो, हमें नहीं लिखना कि मैंने बिजली बिल के लिए भरा है, यहाँ में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का खाता नहीं खोलना है उसके लिए। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस या हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट लिखते ही नहीं है। भाई ड्रॉइंग अकाउंट लिखना होता है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, बिजनेसमैन उस पैसे का क्या कर रहा है उससे बिजनेस को कोई मतलब नहीं होता है, भले ही उसको आग लगा दे पैसे को, कुछ भी करे बिजनेस को कोई मतलब ही नहीं है, वो तो पैसा लेके जा रहा है, वो तो लिख देगा कि भी पैसा लेके गया ओनर बिजनेसमैन। अब वो उस पैसे का क्या कर रहा है, बिजनेस थोड़ी जाके देखेगा। इसलिए हमेशा ड्रॉइंग अकाउंट ही लिखना है, चाहे वो बिजली का बिल भर रहा है, चाहे दूध का बिल भर रहा है, चाहे बच्चों का फीस भर रहा है, ट्यूशन फीस भर रहा है, स्कूल फीस भर रहा है, घर का किराया भर रहा है, XYZ किसी भी रीजन से वो पैसा निकाल रहा है, हमेशा ड्रॉइंग अकाउंट ही लिखना है।
मेडिकल एक्सपेंस कर रहा है, घूमने फिरने के लिए जा रहा है, टूर एंड ट्रेवल्स के लिए जा रहा है, कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे 5,000 रुपए, और क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। सिंपल एंट्री होगी इसकी भी, ठीक है दोस्तों। फिर आ जाता है, किशन ने निजी प्रयोग हेतु एसबीआई बैंक से 5,000 रुपए नकदी निकाले। अब क्या करा है उसने, घर के खर्चे के लिए बैंक से पैसा निकाला है, ना कि गुल्लक में से, गुल्ले में से, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री ड्राइंग टू एसबीआई बैंक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एंट्री है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए, और क्रेडिट कर देंगे हम एसबीआई बैंक अकाउंट को, ठीक है। ये भी हमारी सिंपल एंट्री नॉर्मल हो जाएगी। फिर आ जाता है, किशन ने निजी प्रयोग हेतु 5,000 रुपए नकदी और बलराम ने घर खर्च के लिए 2,000 रुपए का माल निकाला। अब ये हो गया पार्टनरशिप की बात, कि भी अलग अलग प्रोपराइटर बिजनेसमैन साझेदारी में जिन्होंने काम स्टार्ट किया है, वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने लिए पैसा और माल निकाल रहे हैं, बिजनेस से माल लेके जा रहे हैं, ठीक है। उसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसकी एंट्री बनेगी, किशन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट बलराम ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज, क्योंकि किशन ने निकाला है पैसा और बलराम ने निकाला है माल। अब इसकी भी एंट्री आप पेमेंट वाउचर में जाके एक ही वाउचर में कर सकते हो, अगर आप अलग अलग दिखाना चाहो तो अलग अलग भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक खाता खोलूंगा, ड्रॉइंग्स, किशंस ड्रॉइंग्स, किशंस ड्रॉइंग्स अंडर कैपिटल, ठीक है। कितना है भाई, 5,000 रुपए। फिर मैं दोबारा डेबिट कर दूंगा बलराम ड्रॉइंग्स, ये भी कैपिटल में जाएगा, कितने का, 2,000 रुपए, और कैश को कर दूंगा क्रेडिट 5,000 रुपए से, क्योंकि किशन ने 5,000 रुपए निकाले हैं और बलराम ने 2,000 रुपए का माल निकाला है। तो ये दो हो गए हमारे डेबिट, ये दोनों हो गए हमारे क्रेडिट। अब ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। अब आप इसको बैलेंस शीट में अगर आप आके चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये बता रहा है बलराम्स ड्रॉइंग, बलराम्स कैपिटल, किशंस कैपिटल, किशंस ड्रॉइंग दिखा रहा है ना। सबका इंडिविजुअल अलग अलग दिखाने लग गया है। तो आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हो, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं, किशन ने जीवन बीमा की किस्त का पैसा 5,000 रुपए से भुगतान किया। अब किशन ने क्या किया, अपना LIC प्रीमियम का पैसा भरा है बिजनेस से, तो वो भी क्या जाएगा, कैपिटल में जाएगा। तो अगर हम इसकी खाता खोलेंगे ना LIC प्रीमियम के नाम से, तो वो ग्रुप उसका कैपिटल ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हम वाउचर में आ जाते हैं, पेमेंट में आ जाते हैं, खाता खोल लेते हैं, किशंस LIC प्रीमियम अकाउंट अंडर कैपिटल 5,000 रुपए, और ये कर देंगे हम कैश क्रेडिट, क्योंकि पैसा निकाला है नकदी तो कैश, अगर बैंक से पेमेंट करिए तो बैंक ले लेंगे यहाँ पे। ये लो, हो गया। इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे क्या पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो एक अलग से खाता बन जाएगा, किशंस LIC प्रीमियम। अगर बलराम ने भी लिया हुआ तो उसका नाम हमें अलग से मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, और वो हमने ट्रांसफर किया कैपिटल में 12,500 रुपए। मतलब बिजनेस को साल के अंत में क्या हुआ है दोस्तों, लाभ हुआ है। अब लाभ होता है तो आपको पता है कि जाहिर सी बात है कि लाभ होने पर जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, और वो जो प्रॉफिट होता है वो ओनर का ही होता है। बिजनेस अकाउंटिंग कहती है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो सब ओनर का ही होगा। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में जुड़ जाएगा, लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, तो एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल हमें हमारी बढ़ानी है। तो जब भी बिजनेस को कैपिटल बढ़ानी होती है तो कैपिटल क्रेडिट ही होती है। इसकी एंट्री जो होगी हमारी जनरल वाउचर में होगी, क्योंकि इसमें ना तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना ही क्रेडिट हो रहा है, ठीक है ना। ऐसी एंट्रियां जिसमें ना तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा होता है ना ही क्रेडिट हो रहा होता है, यानी एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्रियां जो भी होती है ना दोस्तों, वो सारी हमें जनरल वाउचर में पास करनी होती है। और ये जो एंट्री है कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, एंड ऑफ द ईयर ही होती है, जब मार्च क्लोजिंग करनी होती है हमें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे और यहाँ से जनरल वाउचर में जाएंगे। यहाँ से मैं डेट चेंज कर लेता हूँ, मान लो 31 कर देता हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा हमारा पी एंड एल अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,500 रुपए, और क्रेडिट कर दूंगा मैं मेरे कैपिटल अकाउंट को। तो जो मेरा 12,500 था वो ट्रांसफर हो गया हमारे कैपिटल अकाउंट में। तो देख रहे हो आप, यहाँ पे जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको 4500 रुपए दिख रहा है क्योंकि हमारी प्रॉफिट ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे 4500 रुपए और दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4500 रुपए और जोड़ दूं, 12, 4, 16, 17, अगर मैं यहाँ पे 17,000 कर दूं, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, प्रॉफिट जीरो हो गया ना, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके प्रॉफिट एंड लॉस को नील कर सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखते हैं, नेट प्रॉफिट आ रहा है 17,000 रुपए का, यहाँ पे भी आ रहा है। अब बैलेंस शीट में देख लेते हैं, ट्रांसफर हो गया, ये कैपिटल अकाउंट में यहाँ क्या देखते हैं अपन, देखो ये 17,000 बता रहा है ना। तो पहले 615 था, 17,000 ऐड हो गया तो 632, जो हमारी कैपिटल बढ़ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, अगर बिजनेस को लॉस हो रहा हो तो कैसे करेंगे एंट्री, तो वो सेम एंट्री है, बस रिवर्स हो जाएगा कि भी कैपिटल अब हमारी घटानी है तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा, और वो भी हमारे कैपिटल में से ही घटेगी, क्योंकि जब लॉस होता है तो लॉस भी तो बिजनेसमैन को ही वहन करना पड़ेगा ना। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ी थी, लॉस हुआ तो कैपिटल घटानी पड़ेगी। वो एंट्री में एक बार डिलीट मार देता हूँ अल्ट के साथ डी करके। अब मैं आपको लॉस की एंट्री करके बताता हूँ, ठीक है। तो अगर बिजनेस को लॉस हो रहा होगा तो सेम एंट्री है, हमें बस यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट कर देना है, और पी एंड एल को हमें डेबिट कर देना है। यहाँ पे अभी पी एंड एल क्या बोल रहा है, 34,000 प्लस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पी एंड एल पहले से ही क्या था, हमारा क्रेडिट था, अब हमने उसको और क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट को अगर और क्रेडिट कर देंगे वो तो जुड़ जाएगा, क्योंकि बिजनेस हमारा प्रॉफिट में चल रहा है ना, अभी लॉस में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले कुछ खर्चे की एंट्री कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिख लिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देता हूँ इसको, हो गया। मान लो 12,000 रुपये बिजली का बिल आया, ठीक है। फिर मैंने नया खाता बना लिया, ऑफिस रेंट, इसको भी मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया, और ये मान लो ऑफिस का जो भाड़ा है वो 20,000 रुपये, ठीक है, मैंने कैश ले लिया। अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाके, तो हमें हो रहा है नेट लॉस 15,000 रुपये का, हो गया, ठीक है। अब इसकी एंट्री हमारी हो जाएगी। अब हम आते हैं जनरल वाउचर में, और कैपिटल को हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, ठीक है, 15,000 रुपये से, और प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस जीरो हो गया, और कैपिटल जो थी हमारी अब कम हो गई, ठीक है। 6 लाख रुपए रह गए कैपिटल के, 15,000 रुपये घट गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लॉस होने पर इस तरीके की एंट्री आपको करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो भी ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है उस पे क्या कर रहा है बिजनेस, उसको कैपिटल दे रहा है। ओनर कह रहा है कि भाई मैंने कैपिटल लगाई है, मुझे ब्याज दो, इंटरेस्ट दो। उसकी एंट्री सिंपल है, ये खाता खुलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जो हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा उसको अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे, और जिसकी कैपिटल हमें बढ़ानी है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ओनर की अगर कैपिटल बढ़ानी है तो हमें ओनर को ही कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर वो कैश लेना चाहता है तो कैश भी ले सकता है, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, चलते हैं वाउचर में, इसकी एंट्री जनरल वाउचर में होगी। एक नया खाता खुलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कितना है भाई, 50,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 10,500 लिख दिया दोस्तों, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन लिखने में मिस्टेक हो गई है, आप इसको 50,000 ही समझना, और क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैपिटल, ये लो। तो पहले यहाँ 6 लाख रुपए था, अब 650 हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पे किया हमारे बिजनेस ने, तो खर्चा हो गया, ठीक है, ये हो गई एंट्री। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ड्रॉइंग्स, अब बिजनेस कह रहा है कि भी आपने माल या पैसा भी तो निकाला है घर खर्च के लिए,
उस पे भी तो हम ब्याज लेंगे आपसे, ठीक है ना। तो उसकी भी एंट्री इजी है, कैपिटल हमें घटानी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमें इनकम में डाल के एंट्री पास कर देनी है, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी हमारे रिसीव्ड वाउचर में, और कैपिटल को हम क्या करेंगे यहाँ पे डेबिट करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर देंगे। तो एक नया खाता खुलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है, ठीक है ना। तो ये लिख दिया हमने 10,500 और कैपिटल को हमने कर दिया क्रेडिट। तो हमारी क्रेडिट होगी कैपिटल 10,500 रुपए से डेबिट हो गई, और इंटरेस्ट जो हमारी बिजनेस का इनकम होता है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो इनकम हमने हमारी बढ़ा दी और कैपिटल हमने हमारी घटा दी, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमने रिसीव्ड वाउचर में कर रहे हैं ना, रिसीव्ड वाउचर में नहीं होगी, जनरल वाउचर में होगी। जनरल वाउचर में आते हैं, ठीक है, डेबिट कर देते हैं हम कैपिटल को और क्रेडिट कर देते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। हो गया। तो हमारी कैपिटल रहेगी 6,39,500 और इनकम हमारी 10,500 रुपए से बढ़ गई। ये भी हो गया। तो ये हो गई हमारी सारी एंट्रियां, तमाम एंट्री मैंने आपको करके बता दी हो, ठीक है। अब इसमें कोई अगर देखो ये जो इफेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो इसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, लिखते वक्त मैंने एंट्री बनाते वक्त मैंने भूलवश ये मैंने सही नहीं कर पाया मैं, ठीक है। तो आपको इसको इग्नोर करना है, कोई भी वैल्यू लेके आप कर सकते हैं, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज मैंने आपको बता दी है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल या ड्राइंग से संबंधित सारी एंट्री आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।